आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ, जिससे कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिलता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है उसे डिफिनेशन ऑफ फोर्स मिलता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ के सेकंड पार्ट से डिफिनेशन ऑफ फोर्स मिलता है, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिलता है। तो देखिए, इसको हम लोग देखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का द्वितीय नियम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to the applied force. देखिए, संवेग का परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है, कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि सर थोड़ा हिंदी में, इसलिए हिंदी में मैं लिख रहा हूं मैं। तो देखिए, यहाँ पर P क्या होता है, M भी होता है। वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, MV मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ से आप एक और ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं कि अगर वेक्टर को स्केलर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा। तो ये वेक्टर होगा, अगर वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर होगा। तो यहाँ लिखा होगा कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। अगर अब इसको तोड़ते हैं तो k dp/dt होता है, और एक चीज और समझना है, एक्सपेरिमेंटली फाउंड एज k का मान यहाँ 1 आता है, तो F इक्वल टू हो जाएगा आपका dp/dt। P इक्वल टू M भी है, इसको आप रखेंगे यहाँ पर, F इक्वल टू d/dt, और ये आपका हो जाएगा mv। क्या हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर दो केस यहाँ से निकलता है, जैसे कि कौन वेरिएबल है कौन कांस्टेंट है, उसके आधार पर हम लोग जज करेंगे कि इसका फार्मूला क्या होगा। जैसे अभी हम लोग का आया कि F बराबर dp/dt, और P के जगह पर हम लोगों ने क्या रख दिया, mv, डायरेक्ट mv। अब देखिए, पहला जो केस लेंगे, इफ है m इज कांस्टेंट, यदि द्रव्यमान नियत हो, मास को हम लोग जो है कि कांस्टेंट कर रहे हैं, यहां पर मास जो है कांस्टेंट है, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर F और जो कांस्टेंट है उसको निकाल लीजिए, dv/dt, और आप जानते हैं A इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। अगर कहीं भी अगर ऐसा दिया हो कि मास फिक्स हो, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं F इक्वल टू ma, और A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, F/m। तो आप देख सकते हैं A और M में क्या रिलेशन है, यहाँ से A और M में डायरेक्ट उल्टा का संबंध है, अर्थात मास अधिक होगा तो एक्सेलरेशन जो है कम होगा, यदि फोर्स यहाँ कांस्टेंट रखा जाए तो। दूसरी बात कि जैसा आप फोर्स लगाइएगा वैसा ही एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि M तो यहाँ फिक्स है, तो ये F और A में डायरेक्ट का संबंध है देखिए यहाँ पर, और A और M में देखिए उल्टा का संबंध है यहाँ। दूसरा इसमें केस जो है यहाँ पर, इफ V कांस्टेंट, यदि
वेग नियत हो। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पर कि v निकाल लेंगे, F इक्वल टू v और dm/dt हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये जो फोर्स लगता है, थ्रस्ट फोर्स होता है। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको, जैसे आपका रॉकेट जो होता है, खिलौना वाला जो हम लोग रॉकेट यूज करते हैं, इसमें मान लीजिए कि v कांस्टेंट है और नीचे से जो है बारूद वगैरह जो होता है नीचे की ओर इजेक्ट होता है। तो यहाँ dm/dt देखिए यहाँ मास ही वैरी कर रहा है और ये आपका कांस्टेंट है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा। तो इसको यूनिट से आप पकड़ लिया कि kg/सेकंड करके दिया हुआ रहेगा। अब एक एग्जांपल अगर हम ले लें कि v का मान जैसे यहाँ पर है 400 मीटर पर सेकेंड और जो फ्यूल का इंजेक्शन है dm/dt वो अगर आपको 0.05 kg/सेकेंड, तो कितना थ्रस्ट उसको लिख सकते हैं आप, F इक्वल टू v dm/dt। और यहाँ से देख लीजिए F का मान होगा 400 है आपका और dm/dt जो इंजेक्शन है तो यहाँ पर दिया हुआ 0.05। तो F इक्वल टू देखिए 0.05 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 20 न्यूटन हो जाएगा। अर्थात इतना का थ्रस्ट उसको लगता है और इसी के साथ वो आगे बढ़ता है। देखिए यहाँ एक बात और जज करना होगा, ऐसा आपको लग रहा होगा कि कोई दो अलग अलग फार्मूला से यूनिट और डायमेंशन क्या इफेक्टेड होगा, नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोनों के लिए फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन लेंगे आप और सीजीएस यूनिट क्या लेंगे, डाइन लेंगे आप। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन जो आप जानते हैं पहले से वो होगा। और इसके आगे जो है कि यूज ऑफ न्यूटन से अपन लोग कैसे करेंगे उसको हम लोग देखेंगे।